हेलो कहाँ ये पंडित जी बेटा आई छे মই চাকি জ্বলাব দিয়া নাই মানে সেইকাৰণে আহিছোঁ।
महासिद्धेश्वर सिंह ऋषि महाराज। कहाँ से हैं आप? काशी प्रयाग। कामाख्या का कुछ आप मंत्रों का जप कीजिए पहले और उसके बाद आप बोलिए क्या बोलना है। मनोभव गुहा मध्ये रक्त पसान रूपिणी यस्या स्मरण मात्रेण ब्रह्मा विष्णु महेश्वरम कृपाम लभेत। यस्या स्मरण यस्या स्पर्श मात्रेण महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती परिपूर्णम कृपाम लभेत। कामाख्ये काम संपन्ने काम रूपे अतिशय हर प्रिय समस्त संसार समस्त भक्तान कामनाम सिद्धे नित्यम कामेश्वरी त्रिपुरा महासुंदरी राजराजेश्वरी तंत्रेश्वरी अखिलेश्वरी मंत्रेश्वरी पूर्णेश्वरी जगदम्बे पाहिमाम। और क्या बोलेंगे आप? हाँ, तंत्रपीठ है, तंत्र की महाशक्ति है। जो 5 दिन अभी बंद रहा वो अपने आप में ये गौरवपूर्ण है, इतिहास है। ये जो है मामूली काम नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। कलयुग में ऐसा कहाँ, सत्ययुग में ऐसा कहाँ। ये तो रजस्वला होती है माँ, प्रत्यक्ष रजस्वला होने के बाद फिर प्रकृति का निर्माण करती है, जीवनों का निर्माण करती है, जीवन दाता है। ये सच में प्रकृति का निर्माण, जीव जंतुओं का निर्माण माँ के आशीर्वाद से संरचना होती है। ये माँ है, असली माँ तो यही है। यहाँ जो एक बार गर्भ में जाता है उसको दूसरा जन्म हो जाता है, वो नया जन्म पा जाता है। फिर वो माँ का ऐसा आशीर्वाद है। बड़े बड़े गोरखनाथ, नौनाथ, 84 सिद्ध, अघोरेश्वर, इसके बाद कपालिक, इसके बाद बड़े बड़े तंत्र, हीनयान, वज्रयान, कौलाचार, वामाचार और जो है माँ का जो पंचमकार, ये अष्टचक्र जागृत अष्टचक्र की महाविद्या कामाख्या। ये माता ने यहाँ माँ कामाख्या के ऐसे तट पे मैं बोल रहा हूँ, उनके मंदिर के पास में कामाख्या ने एक लोना चमाइन थी। वो चमाइन तो थी, समाज से लोना चमाइन को उस समय कितना क्या दर्जा था कुछ समझते हैं आप। वो चमाइन को सिद्ध कर दिया था। माँ की सच्ची सेवा करती थी तो माँ ने चमाइन को सिद्ध कर दिया था। बड़े बड़े मच्छंदर नाथ और बड़े बड़े सिद्ध माँ लोना चमाइन के चरणों में बैठ गए थे। ये मंत्र इन्होंने साबर मंत्र अनमिल आखर अर्थ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। इन मंत्रों का जाप जो करते ना उनका तालमेल है, ना उनका कोई अर्थ है, ना कोई विधि है, तब भी प्रगट प्रभाव होता है। माँ यहाँ पे माँ कामाख्या की कृपा से वो सिद्ध होते एकदम। जैसे ओम नमो आदेश गुरु को भैरव भैरव आदि भैरव अनादि भैरव तेरी कपाली जटा मोरे मसान देवता त्रिकाल जटा तोरे महाकाल जटा तोरे काली जो भजे ये देखो भैरव तेरी किए जुगादि भैरव। मेरी भक्ति महाकाली की शक्ति महाकामाख्या की शक्ति फुरे मंत्र गुरु गोरख बाचा, फुरे मंत्र गुरु गोरख बाचा। आज 5 दिन बाद मंदिर का पट खुला है। आज अद्भुत दिन है, माँ के आशीर्वाद मिलेगा। जो भक्त यहाँ आए किसी को माता का जल, सबसे बड़ा तो उनका जल है, जलावरण अम्बुबाची जल के अंदर तपस्या। तो जल का और कपड़े का जो माँ का रक्त वस्त्र है उससे लोग कितार्थ हो जाएंगे, त्राण हो जाएगा। त्रिम 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 हुम हुम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्या पिसी पिसी स्त्रीम स्त्रीम हुम हुम त्रिम 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 तांत्रिक मंत्र है। जय माँ कामरूप कामाख्या, जय माँ काम अलख निरंजन।
ये पवित्र पावन अवसर पर अपने राज्यवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। माँ सबका कल्याण करे और इसके लिए मैंने प्रार्थना किया है। और मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरी माँ से प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मुझे प्रसन्नता है, लाखों लोग माँ के प्रति आकर श्रद्धा का नमन कर रहे हैं और सभी उनके चरणों में अपना आस्था प्रकट कर रहे हैं। मुझे खुशी है, मेरा प्रशासन के लोग बड़ी मुस्तैदी के साथ सभी का दर्शन कराने की एक सुव्यवस्था किए हैं। मेरे प्रशासन के लोगों को भी मेरी शुभकामनाएं और मेरे राज्यवासियों को, सभी व्यवस्था से जुटे सभी हमारे पुरोहित, पुजारी और हमारे दर्शक, सभी को मेरा बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं। परिवार के साथ में थैंक यू सर। अभी आ गया है। हाँ, कहाँ से आप? ए नहीं, अच्छा ए नहीं तो गुर्तु ना। हाँ बोलिए, पूछिए पूछिए। आपका नाम बोलिए पहले। नमस्कारम, मेरा नाम शिल्पा है, मैं हैदराबाद से आई हूँ। जय माँ कामाख्या। एक श्लोक से मैं स्टार्ट करूँगी।
कामाख्या वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं वंदे जगतं माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्या देवी के मंदिर के प्रदेश कामाख्या क्षेत्र में हम अपने बहन से आए हैं और यहाँ का एनर्जी बहुत ही बढ़िया है। स्पेशली आप जब साधना में हो और इतने लोग जो साधना करते हैं उनके बीच में हो, वो एक अलग एनर्जी आप महसूस कर सकते हैं। और मंदिर के अंदर जाने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी जो है हर जगह है, आप महसूस कर सकते हो। और माँ का दया और उनकी कृपा से साधना में और अपनी ज़िंदगी में आगे जाने का प्रयास करूँगी मैं। नमस्कार। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। हम कहाँ से है और नाम क्या है आपका? मैं हैदराबाद से हूँ, बट मैं दोहा कतार से आ रही हूँ। मेरा नाम साहित्या है। फर्स्ट टाइम मैं इधर असम भी आई हूँ एंड फर्स्ट टाइम कामाख्या मंदिर आई हूँ। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सब लोगों को देख के, उनका निष्ठा देख के, उनका भक्ति देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये एनर्जी, ये मंदिर का कुछ और ही है, फेमिनिन एनर्जी का वर्शिप है एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सबको इनका शक्ति मिले, इनका आशीर्वाद मिले, प्रार्थना करते। ओम जय माँ कामाख्या। हाँ सर, आप कहाँ से हैं? आपका नाम क्या है? हमारा नाम चेतन गिरी नागा बाबा। कहाँ से हैं आप? अभी तो हम इधर ही रहते हैं, बंगाल में, तारापीठ। तो ये कामाख्या माँ का इस बारे में क्या? हम यहाँ पे आ रहे हैं 9 साल से। हाँ, हाँ, बहुत अच्छी बात है। माँ का भजन करो, पूरा पूजा पाठ करो, 3 दिन मंदिर बंद रहता है माँ का, ध्यान करो। और क्या है, साल में एक बार मेला आता है, बार बार नहीं आता है। यही है भक्त लोगों से कहना, और क्या है। आप कंटिन्यू कितना साल से आ रहे हैं? 9 साल से। 9 साल से। हाँ, हाँ, अभी आपका कितना दिन हो गया यहाँ पे? यहाँ पे हो गया 1 हफ्ता। 1 हफ्ता हो गया। अब यहाँ से जाएंगे सीधे अमरनाथ। हाँ हाँ हाँ, तो कामाख्या माँ का कुछ श्लोक ऐसा? ओम ह्रीं क्लीं कामाख्या धूम धाम कामाख्या नमः। हो गया, हो गया। थोड़ा ले दे। हाँ हाँ। हाँ सर जी, आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम है विष्णु गोयल एन नीरालाल गोयल और मैं कार्बी आंगलोंग से हूँ। आसाम का एक ऑटोनॉमस काउंसिल है जो कार्बी आंगलोंग, वहाँ से हूँ। और मैं काफ़ी सालों से माँ कामाख्या के दर्शन में आते हैं अम्बुबासी मेला में, और देश विदेश से संत महंत लोग, बड़े बड़े ज्ञानी गुणी लोग यहाँ पर आते हैं। आज लाखों भक्तों आस्था का केंद्र है ये, और ये 51 शक्तिपीठ में सारा शक्ति इस समय यहाँ पर समाया हुआ है, गर्भगृह है, यहाँ से उत्पत्ति है। और ये आसाम एक प्राकृतिक से भरपूर जगह है, और ये पूर्वोत्तर का द्वार भी बोलता है ना, यही हार्ड है, यहीं से हम लोग उत्पत्ति हुआ है। और ये अगर संतुलन बिगड़ जाए तो विश्व बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए हमारे जितना संत महंत है उन्हें भी मेरा एक ही अनुरोध है, यहाँ पर आके अच्छा ऊर्जा शक्ति पैदा करे, अच्छा ऊर्जा शक्ति पैदा करे, ताकि आने वाला भविष्य जो ये सनातन को टिका के रखे। क्योंकि नहीं तो आने वाला गांव-गांव में नशा से हो, मोबाइल से हो, ये जो युवा सब जो लत लगा हुआ है ना, ये सबसे हमारा लॉस है, सनातन लॉस है। हम लोग का एक सोच होना चाहिए कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो पहले बात तो हम लोग को बदलना पड़ेगा, तभी युग सुधरेगा। तो ये है एनी न्यूज़ को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों ने ये जो कवरेज कर रहा है, जो यहाँ का मूल समस्या है, उस चीज़ को भी आप लोग संज्ञान में रखिए, क्योंकि आने वाला दिन में हम लोग किस सुधार कर सके। क्योंकि AI का युग है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। आज हम लोग किस तरह से, यहाँ पर द्वार द्वार है, पश्चिम द्वार, उत्तर द्वार, दक्षिण द्वार, ऐसे द्वार ही द्वार है। हम लोग किस तरह से ला के हम लोग एक कॉरिडोर से आके दर्शन करके एक साथ निकल जाए, किसी को बैरिकेड से भी बाधा ना हो, भक्त लोग आए किसी को कष्ट ना हो। ये चीज़ को भी हम लोग सरकार को बोलना चाहिए, क्योंकि सरकार अभी जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार, बीजेपी सरकार है, जो काम कर रहा है सनातन को लेके, वो एक सराहनीय है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर का कार्यक्रम हो या मंदिर का काम हो, काशी कॉरिडोर का काम हो, ऐसे ही हमारे
पूर्वोत्तर का माँ कामाख्या है, नीलाचल पहाड़ है, ये भी शक्ति का केंद्र है। ऐसे ही हमारा कार्बी आंगलों में देव पानी है, देव भूमि है, वो गर्म पानी है, जंगल के बीच में गर्म पानी निकलता है, वो साधु संत मंत बैठने के लिए स्थान है, वो साधना केंद्र है। तो वो चीज़ को हम लोग को प्राकृतिक भरपूर जगह है, तो हम लोग को निखारना चाहिए। और ये एक माध्यम भी है, जो साधन बोलता है ना, जो भगवान के घर में आने से पैसा का बरसात होता है बोलता है ना, ये भगवान का घर है और दुखी कोई नहीं होता यहाँ आने से। यही है मेरा संदेश आप लोगों को। ये जितने सारे संत महंत जितने भक्त है आए हैं, सनातन भक्त लोग आए हुए, सबका मनोकामना पूरा करे माँ कामाख्या, यही मेरा वही है। और देश का माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मेरा यही आग्रह है कि ये जो सिस्टम है, जो ये सिस्टम है, उस सिस्टम को बदल के थोड़ा ये सबको सुविधा बना दे, यही मेरा आपसे निवेदन है। जय माता दी। So I am Parthapratim Das. So basically I am a yoga teacher from Tezpur University. So my home is nearby in Guwahati. So it seems that galaxies of spiritual icons, okay, are amalgamated here in this Kamakya Mandir. Okay. So my request to every Sanatani is that, if possible, try to rename it as not Ambubasi Mela but Ambubasi Sangam. Okay, but because if you say that Mela, it is something like, okay, business oriented, but it is, if it is Sangam, then spirituality is there. Okay, so it's not that people are only participating from our state only, from abroad also many people are coming, many sadhu sannyasis are coming. Okay, so we are very fortunate that we can meet many sadhu sannyasis, we could take blessing from them. And also we could know that the reason why they are coming is not for their individual benefit, but rather they are coming, as they have said to me, they are coming for praying for universal peace and harmony, for promoting universal health and hygiene also. So that's why they are coming. And they have said that they are feeling a positive vibration here. Even their personal aura is also magnified. Their personal aura is also strong when they are coming under the influence of the strong and the purified aura of Ma Kamakya. So some from abroad, I think they come from US, sorry, from Russia. Okay, so she told that, the Mataji told that, so when I used to come to India, basically in Ma Kamakya Mandir, I used to feel that aura, oh Abha Mandal. I used to feel those vibration. So that's why. So it is said that when heart is full, then words are few. So that's the thing. Okay. Namaste. जय माई जय महाकाल। जय माई जय महाकाल। मैं महामंडलेश्वर ब्रह्मानंद गिरी पंचदश नाम भैरव जूना अखाड़ा 13 मड़ी से सभी भारतीयों को, सभी सनातनियों को, सभी हिंदू समाज के जितने भी भक्तन को आम्बुपाची मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। 20 तारीख से माई के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पंजाब पटियाला से आगे थे। श्री राम जी का ननिहाल है जहां पंजाब में माँ कौशल्या का जन्म स्थान है, वहां से आए थे भक्तों के साथ। और आज माई के दर्शन करने के बाद जैसे खाड़ा दर्शन करेगा, सारा साधु समाज दर्शन करेगा, उनके साथ दर्शन करके फिर दोबारा आगे की जो यात्रा है तारापीठ के लिए रवाना हो जाएंगे।